सो वेलकम टू होलिस्टिक वर्ल्ड 609। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम देखेंगे कि आपके लिए आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके लिए यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या सिचुएशन प्रेजेंट में चल रही है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है आगे आपकी सिचुएशन को लेकर एंड गाइडेंस। ओके, सो मैंने यहाँ 2 डेक रखे हैं, एंजल डेक और स्पिरिट गाइड डेक्स। तो आप देखिएगा इसमें से जो भी डेक आपको अट्रैक्ट करता है उसे चूज़ करिए और उस हिसाब से आपकी रीडिंग आप देख सकते हैं। सो गाइस, जिन्होंने भी ये डेक चूज़ किया है एंजल डेक, ठीक है, तो आपके लिए मैंने कार्ड ऑलरेडी शफल करके रखा है। ठीक है, तो मैं एनर्जीज चेक करके आपको बताती हूँ कि क्या एनर्जीज है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन की। ओके, सो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए जो कार्ड मैंने पिक किए हैं, द लवर्स। ओके, सो यहाँ पर देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 1 आपके जो लाइफ में करंट सिचुएशन रिलेशनशिप को लेकर है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द ओके 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड जजमेंट। सो व्यूअर्स, आपका जो ग्रुप नंबर 1 जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें करंटली किसी तरह का आपको चीट मिला है। कोई पर्सन जिससे आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे वो आपकी लाइफ से करंटली मूव ऑन कर चुके हैं या रिसेंट पास्ट में उन्होंने मूव ऑन किया है आपसे। ओके, किसी थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से हो सकता है उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। अब उनकी फैमिली हो सकती है, वाइफ हो सकती है, चिल्ड्रंस भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पर देख पा रहे हो 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से जो उनका करियर भी हो सकता है, तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है और वो भी आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते थे। यहाँ द लवर्स का कार्ड है। ओके, तो द लवर शोज़ कि ये किसी तरह का सोलमेट कनेक्शन था आपका। ओके, और ये बात वो भी जानते हैं एंड आपको भी पता होगी ये बात। तो ये द लवर शो करता है कि किसी तरह का कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांगली था उनके साथ में। ओके, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, यहाँ पे लव कनेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो रिसेंट पास में किसी सिचुएशन की वजह से जो एंड हो चुका है। ओके, तो आपको कभी कभी ऐसा भी फील होता होगा कि इस सिचुएशन में आपको चीट मिला है, धोखा मिला है, जजमेंट नहीं हुआ है, आपको ऐसा फील होता है। ओके, करंट सिचुएशन में। एंड द सन का कार्ड यहाँ पे शोज़ है कि करंटली जो सिचुएशन है उसका आउटकम तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंटली ये सिचुएशन नज़र आ रही है। ओके, सो हम देखते हैं कि आपका नियर फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर है इस सिचुएशन को लेकर वो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, तो यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में द सन आया था बट मैंने इसको पहले ही ओपन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ना देखिए आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे आई होप। तो देखिए ग्रुप नंबर 1, सो करंटली जो प्रेजेंट में आपके सिचुएशन चल रही है, जो इन द नियर फ्यूचर या विद इन अ मंथ या विद इन अ ईयर। ओके, यहाँ पर वो एनर्जीज आ रही है इन द फ्यूचर में, ये पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में हो सकती हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन ने किसी तरह के कंफ्यूजन में आके उन्होंने डिसीजन लिया है, उनको क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज़ की, दैट्स वाई उन्होंने ये स्टेप लिया। ओके, जो भी पर्सन या जो भी इंसान, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या लव रिलेशन हो, जो भी जिन्होंने भी आपसे मूव ऑन किया है रिसेंटली, उन्होंने उनको क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज़ की, कन्फ्यूजन में आके उन्होंने लिया है। ओके, तो उनको यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है इन द फ्यूचर, एक क्लैरिटी मिलेगी आपके रिलेशनशिप को लेकर। अभी तक उन्होंने कनेक्शन को हल्के में लिया होगा या फिर इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी,
किसी और को प्रायोरिटी दे दी होगी, तो उनको रियलाइज़ होगा, देन वो आपकी तरफ कम बैक करेंगे। ओके। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो करती है कि करियर, कुछ लोगों के पार्टनर ने करियर की वजह से उनसे मूव ऑन किया है। करियर में वो बैलेंस बनाएंगे और कुछ सिचुएशंस होगी, अ, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते थे और वो आपको नहीं दे सके या नहीं दे सकते, उन्हें ऐसा लगता था। ओके, दैट्स वाई उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है कुछ लोगों के पार्टनर ने। एंड वो इस जंगलिंग जो सिचुएशन है उससे बाहर आएंगे, देन आपको वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या प्रपोजल ऑफर कर सकते हैं। ओके। एंड यहाँ पर देख रही हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे पेज ऑफ कप्स है, मतलब कि 99 जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने भी आपको चीट किया है ना व्यूवर्स, उनकी तरफ से ही आपको एक प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ आप इमोशनली सेटिस्फाई रहोगे। ओके, वहाँ पर न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। जो सिचुएशन है ये कार्मा साइकिल है, ये होना था, आपको कुछ लेसन लर्न करने थे, देन आपकी लाइफ में जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आएगी तो वो इस साइकिल को एंड करके ही आएगी। आपको भी कुछ लेसन लर्न करने हैं, दैट्स वाई सिचुएशन क्रिएट हुई है। ओके, तो जो लोग यहाँ देख रहे हैं 99% जो आपके करंट सिचुएशन के पार्टनर है या लव रिलेशन हो या आपकी फ्रेंड हो या फ्रेंडशिप को लेकर आप देख रहे हो, वो कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में। ओके। एंड उन अगर क्लैरिटी नहीं तो क्लैरिटी मिलेगी, फाइनेंशियल इशू था तो वो रिजॉल्व होगा, देन वो आपकी तरफ कम बैक करेंगे। ओके। सो गाइडेंस के लिए मैंने ये 2 कार्ड पिक किए थे, तो लेट्स सी क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल नहीं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी पेंटिकल मैंने क्यों कहा आई डोंट नो, बट स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से भी आप डील कर रहे होंगे। टावर, ओके। तो देखिए ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, एंजल्स डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपके साथ जो भी सिचुएशन हुई है, बहुत सारे टावर मोमेंट्स आपने झेले हैं, बहुत से अप्स डाउन देखे हैं फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, बहुत बहुत हैवी एनर्जी पिक हो रही है मेरे को इससे, बहुत सारे। तो आप ना एक वाइज पर्सन के रूप में भी कन्वर्ट हो चुके हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड शोज कि आप अभी करेंटली एक वाइज पर्सन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। ओके, या होने के प्रोसेस में हो। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स शो करती है कि आपने जो इस टावर मोमेंट से लेसन लिए हैं उसी को लाइफ में अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हो, उसके बाद ही आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होती है, अपने लाइफ लेसन से एक्सपीरियंस पाकर वो इस पोजीशन पर पहुंचती है। ठीक है, तो इस पोजीशन को आपको अचीव करना है, कुछ लोग अचीव कर चुके हैं, प्रोसेस में है। ओके, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी है। ठीक है, एक्चुअल एनर्जी। ओके, एंड इस इसमें आपको अपने अनुभव के हिसाब से अपने लाइफ में आगे बढ़ना होता है, तभी आपको ग्रोथ मिलती है। ओके, तो कोई पैटर्न है जो आप रिपीट करोगे, ठीक है, तो उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। पता नहीं ऐसा क्यों चैनल हुआ मुझे मैसेज, बट कोई पैटर्न है जो आप लगातार रिपीट करते हो, लगातार आपको वही चीज़ आपके लाइफ में अट्रैक्ट होती है। ओके, तो वो पैटर्न को ब्रेक करो एंड अपने जो एक्सपीरियंस लिए हो लाइफ में उसको अप्लाई करके आगे बढ़ो। ओके, ये गाइडेंस है आपके लिए। एंड बॉटम की एनर्जी आई है, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। पता है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे क्या शो हो रहा है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। किसी कनेक्शन की वजह से आप बहुत स्टक हो, किसी कनेक्शन की वजह से अगर आप स्टक हो तो गाइडेंस में एंड आपको बोला जा रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में वो मैरिज, वो यूनियन, रीयूनियन है। ओके, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपके लाइफ में मैरिज दिखाई दे रही है, यूनियन दिखाई दे रहा है मुझे, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। वाओ। देखिए आपका फ्यूचर तो बहुत ही अबंडेंट है। ओके, आपके लाइफ में तो सब कुछ है, बस आपको अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ क्या एनर्जी है देखो।
हर तरह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। कुछ चीज़ों को आप प्लान करके यूज़ करिएगा अपनी लाइफ में, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपने लाइफ में स्टेप लीजिएगा। ओके, ये बहुत हैवी गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि आप कोई सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, जिस वजह से आप इस स्ट्रक सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कुछ लोग निकल गए हैं, कुछ प्रोसेस में हैं। एंड अगर आप आपके पार्टनर को लेके टेंशन में हो तो वो चीज़ आप सरेंडर कर दें। ओके, अपनी पावर में रहें। सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। 2 कार्ड मैंने एंजल गाइडेंस डेक से निकाले थे। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। आपको एंजल्स कह रहे हैं रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहो। कुछ आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में आपको जो आप क्वेश्चन करोगे उसका आंसर किसी वीडियो के थ्रू, किसी चैनलिंग के थ्रू या किसी पोस्ट के थ्रू आपको मिल सकता है। ठीक है, या आपकी इंट्यूशन आपको दे सकती है। तो प्लीज़ डू मेडिटेशन, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड यू आर वेरी पावरफुल सोल। ठीक है ना, मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत स्ट्रांगली किसी सोलमेट जर्नी में आप हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हो, जहाँ आपकी अटेंशन बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो ये गाइडेंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट की होगी तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट में बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। सो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये डेक चूज़ किया है, ठीक है, स्पिरिट कार्ड। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कार्ड ऑलरेडी शफल करके आपके लिए रखा है। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे एक एनर्जी पिक हो रही थी कि आपके हेड में, ठीक है, बहुत हैवीनेस दिखाई दे रही थी, बहुत ही जैसे आपको किसी तरह की एंजाइटी हो रही है करंट सिचुएशन में। एंड किसी तरह का आपको शॉक मिला है जो आप हीलिंग के प्रोसेस में हो उसके। आपके हेड में बहुत हैवीनेस मुझे फील हो रही थी। ओके, काफ़ी लोगों की। ठीक है, देखते हैं करंट सिचुएशन क्या चल रही है। एंड किसी तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है और आप बहुत स्पिरिचुअल ग्रुप हो। ठीक है ना, तभी आपने ये डेक्स चूज़ किया है। ओके, तो मैं देख लेती हूँ क्या करंट सिचुएशन है आपकी। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, ग्रुप नंबर 2, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे आई होप। आपकी करंट सिचुएशन जो है ना वो आपकी विश को लेकर है। ओके, यहाँ फर्स्ट कार्ड आया है जो 10 ऑफ कप्स, ये बताता है विश। कोई विश है आपकी जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत हैवीली आप प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से, डिवाइन से, बट वो पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो सिचुएशन को पूरा होता हुआ देखने के लिए। आप वो हर चीज़ कर रहे हो जो उस विश को पाने के लिए आपको ज़रूरी है। आप बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो और देख रहे हो कि ये चीज़ कब आपकी लाइफ में आएगी। काफ़ी टाइम से, आई थिंक सो, यहाँ कुछ लोगों के लिए तो दिखा रहा है 2 साल से। मतलब कोई विश आपकी जो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि 2 साल से यहाँ मैं देख पा रही हूँ उस विश को लेकर आप स्टक हो। ओके, ऐसा नहीं स्टक हो उसी के ऊपर बैठे हो डिपेंड होके, नहीं, बट आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उस सिचुएशन को लेके करंटली थोड़ा सा आप सोच में हो, इसलिए ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ओके, द मून शोज कि आप वेरी इंट्यूटिव हो। ओके, आप बहुत इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्पिरिचुअल हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि आप फाइनेंशियली भी अच्छा खासा कर रहे हो। फाइनेंशियली आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, बट किसी तरह का आपको ये 4 ऑफ कप्स ये दिखाता है आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बट आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, बहुत
स्ट्रांगली जो आपके इमोशन से जुड़ा है। मैं यहाँ एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि किसी के प्रपोज़ल का आपको वेट है। किसी अपॉर्च्युनिटी का तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो विश आपकी इमोशन से जुड़ी है। तो शायद मैरिज के लिए आप वेट कर रहे हो, किसी से मैरिज करना चाहते हो, उसकी तरफ से प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो, या अगर आपकी लाइफ में कोई है नहीं करंटली तो मैरिज प्रपोज़ल का आप वेट कर रहे हो। मैरिज के लिए आप कुछ लाइफ में डिस्टर्ब हो मेंटली, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो आप इसीलिए थोड़े से आपके हेड में मुझे हैवीनेस इसीलिए पिक हो रही थी क्योंकि उसी को लेके आप परेशान हो। ओके, देन करंट सिचुएशन तो मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या करंटली सिचुएशन आपकी चल रही है, और अब मैं बता दूंगी आपको कि फ्यूचर क्या है सिचुएशन का। द फूल, द टावर, टेन ऑफ wands, एस ऑफ swords, फाइव ऑफ wands। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जैसे कि द फूल कार्ड शोज कि आपकी लाइफ में आपको न्यू बिगनिंग करने के लिए कहा जा रहा है एंजल्स डिवाइन के थ्रू। क्योंकि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, देखिए मैं जो रीडिंग में आएगा मैं वही आपको बताऊंगी, चाहे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें। बट अगर मैं शुगर कोट करके आपको रीडिंग बताऊंगी ना, तो फिर रीडिंग देखने का फ़ायदा है क्या कि मैं आपको गाइड ना करूं। ठीक है, तो जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो या जिस भी इंसान का आप वेट कर रहे हो ना, वहाँ पर अगर वो चीज़ आपको यूनिवर्स डिवाइन दे देंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे टावर मोमेंट झेलने पड़ेंगे। आपका फ्यूचर उस पर्सन के साथ या उस सिचुएशन के साथ अच्छा नहीं है। ओके, उस अपॉर्चुनिटी के साथ जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो उसका। ओके, सो आपको बहुत बर्डन देखने को मिल सकता है। ओके, आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है जिसका भी आप वेट कर रहे हो। ये वीडियो अगर आपके सामने आई है तो ये आपको क्लैरिटी देने के लिए आई है। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स शोज के बहुत बर्डन में हो आप इस सिचुएशन को लेके, बहुत हैवी एनर्जी। इसीलिए मुझे इतनी हैवी एनर्जी क्योंकि आप वेट करते करते थक चुके हो बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि बस अब मैं कुछ कर लूँ सॉरी टू से, बट ऐसी सोच आपकी बन रही है। ओके, बहुत इल्यूजन में हो, कुछ चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि मूव फॉरवर्ड। ओके, इस सिचुएशन से, इस पर्सन से मूव ऑन करो। ओके, टेन फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। बहुत प्रॉब्लम्स देखी है आपने, इसलिए आप खोना नहीं चाहते। शायद ये कोई पर्सन है जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। देन वो चीज़ आपसे छूट चुकी है, वो पर्सन छूट चुके हैं, तो आप चाहते नहीं हो कि वो मुझे छूटे क्योंकि आपने बहुत इन्वेस्ट किया था उस पर। ओके, तो आपको बट यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सॉरी टू से, बट यहाँ पर वही एनर्जीज आ रही हैं। सो आपको मूव ऑन करना है। ओके, न्यू बिगनिंग करो। ठीक है, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आगे है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डिवाइन आपको एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देंगे उसके ऑल्टरनेट बेस पे। ओके, तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, जस्ट मूव फॉरवर्ड। वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं थी इसलिए वो छूट चुकी है। एंड अपने आप को रिलैक्स करें, एंड आप बेटर डिज़र्व करते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे चैनल हो रहा है बहुत, यू डिज़र्व बेटर। सो गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। हम्म, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, देखिए आपके लिए ग्रुप नंबर 2 एक बात मैं बता दूं कि आपने जितने धोखे खाए हैं, जिस लेवल का भी आपने धोखा खाया है ना, उसके ऑल्टरनेट बेस पे आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे डिवाइन के थ्रू। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ते हो तो इस सिचुएशन से,
क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ 7 7 है, स्पिरिचुअल नंबर है, बहुत ही आप स्पिरिचुअल हो और आप बेटर डिजर्व करते हो। ये आपकी जो भी पर्सन है वो आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते थे, आप फिर भी उन्हें मैनिफेस्ट करने पर लगे हुए हैं। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड शोज के जितना आपने चीट मिला है आपको, या जितना लेवल का चीट मिला है उतने लेवल का सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक्टिवेट होगी, जहाँ आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। ग्रुप नंबर 2, आप खुद चूज़ करोगे कि मैं किसके साथ रहूँ, किसके साथ नहीं। इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स आपको आएंगे मैरिज के लिए भी, कि आप इस चीज़ को टोटली फॉरगेट कर दोगे, माफ़ भी कर दोगे और आगे भी बढ़ जाओगे। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है इस रीडिंग के थ्रू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इस एनर्जी में मत रहो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पता है बहुत दुखी हो आप, जगल कर रहे हो, या मैं देख पा रही हूँ 2 साल, कुछ लोगों के लिए 1 साल हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, बट काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो आप। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2 आगे बढ़ो, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड मैंने पिक किए हैं आपके गाइडेंस के तौर पर। एक सेकेंड गाइस। सो गाइडेंस के तौर पे यहाँ पर क्रिएट योर विजन। ओके, डू व्हाट मेक्स यू हार्ट सिंग, यू आर बीइंग नच फॉरवर्ड। देखिए, आपको आपकी हैप्पीनेस के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना। यू आर वेरी पावरफुल सोल, अपना विजन क्लियर रखो। मैनिफेस्ट करने के लिए विजन को क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, और वो करो जिससे आपका दिल खुश होता है। ठीक है, जो आपकी सोल को जिससे खुशी मिलती है वो काम करो। ठीक है, एंड सेकेंड गाइडेंस, बी अ बिकॉन, बी एन इंस्पिरेशन, लाइट द वे फॉर अदर। ओके, ग्रुप नंबर 2, आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है ना, तो आप इस छोटी छोटी बातों को, इस रिलेशनशिप को लेकर, आई नो छोटी बात नहीं होती है, बट मैं बता रही हूँ इस तरह से कि आप किसी एक चीज़ पर स्टक मत रहो। आपका पर्पस बड़ा है, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे आगे चल के। ठीक है, आपने जो इस लाइफ में, इस सिचुएशन में कितनी सारी सिचुएशन आपने फेस करी होगी, तो उसको लेकर आपको ये चीज़ दूसरों को देनी है। ठीक है, जो आपने सीखा है वो दूसरों को सिखाना भी है आपको इन द फ्यूचर। ओके, तो आपको दूसरों के लिए लाइट बननी है, तो लाइट को पहले खुद खुद में ही कंप्लीट होना पड़ता है। ओके, सो इंस्पिरेशन बनना है आपको दूसरों की, सो मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को लेकर स्टक मत रहो, आगे बहुत कुछ है आपके लिए। ओके, ग्रुप नंबर 2 अगर आपसे रेजोनेट की होगी तो कमेंट बताना, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।